अगर उन्हें जाना है जल्दी पुजना है, जिन्ने चिर तक उन्हें ऑटो बदली एयरपोर्ट तो नहीं पुजना, इन्ने चिर फ्लाइट बंबे पुजी जानी, फिर वो मैटाडोर चली जाता ना, मैटाडोर या बस में, फिर उसी ऑटो का क्या फायदा होया, ऑटो चलने का क्या फायदा। पहले तो ई रिक्शे चले आए, सब तो पहले सवारी आए 10 रुपए तो ऊपर खर्चती नहीं, वो भी इन्हें गवर्नमेंट ने किया, असे वो भी जुल्म इनके सही ले। जम्मू में जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो परेशान है, यहाँ पर बात करेंगे। ये एक चेहरा ऐसा है बखूबी आप लोग इंस्टाग्राम पर देखते होंगे, जिसके नाम से ज्यादा मशहूर है गड़ुक्का। इम्तियाज भाई हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज भाई डोगरी में बात करेंगे, आप डोगरी में बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं। क्या आखना चाहगे, एक नवा रूल निकलिया कि जम्मू जोन विच जोन के थ्रू ऑटो चलने के आगे। देखो भैया जोन ते चलो ठीक है, अस मनने जोन मन्नी लगे, अस जोन ही भी ठीक है, जोन के हिसाब कन्नै भी चल गए, पर जोन जो बनाने का एक तरीका है ना, वो तरीका नहीं कोई सानू पसंद आवा है। पसंद क्या वा वो सीधा सीधा वो साड़ी जोन नहीं है, वो एक किस्म साढ़े गले की फांसी का फंदा है एक किस्म का, वो समझिए तुस ओहदे कन्नै केह् चक्कर होना कि अस हुण देखो साढ़ा ऑटो अगर 100 किलोमीटर चलता है या 150 किलोमीटर चलता है, हूँ तो मैं तुसें सनागा, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, एक कंपनी है ਉਹਦੇ अंदर 250 रिक्शे की बुकिंग एडवांस चला दी है, मतलब लोग पैसे दे दे, कंपनी को ऑटो नहीं है देने वास्ते 250-300 ऑटो, वो चीज़ा मतलब दिनों दिन ऑटो वधिया आते, उन्हें चीज़ें ही कंट्रोल करने को अस नहीं आते कि उन्हें भी बंद करी दो, पर उन्हें चीज़ें ही कंट्रोल करने के अलावा तुसें केह् कीता कि तुसें साड़ी सिंगी घोटने वाली गल की। पहले तुसें जिसलै स्मार्ट सिटी की गल की, स्मार्ट सिटी के नाम पर तुसें असें बली का बकरा बनाया, ठीक है, स्मार्ट सिटी से यह बनी, टाइम कोदा लग्या साढ़ा, पैसा कुने लाया असें, एक तो गवर्नमेंट सानू नौकरी नहीं दे पा दी, हूँ मैं पीजी इन पोलिटिकल साइंस है, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी तू, ठीक है, नौकरी नहीं थी, असें अपनी पाई पाई जोड़िए रोजगार बनाया, अज तो साढ़े को रोजगार भी खुसन लगे। बाकी ये जो जोन हूँ जियां जोन बना दे, अगर 3 किलोमीटर का या 2 किलोमीटर का जिन्ना भी जोन है, हूँ तो सपोज करो अगर शहर का एक कोना लाई लो, चाहे सुंजवा लाई लो या चाहे जानीपुर लाई लो, अगर उधरों कोई सवारी बैठती है, उन्हें जाना है एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट के रेलवे स्टेशन जाने वास्ते ज्यादा सवारी ए रिक्शा बुकिंग करती है, ठीक है, अगर उन्हें जाना है जल्दी पुजना है, जिन्ने चिर तक उन्हें ऑटो बदली एयरपोर्ट तो नहीं पुजना, इन्ने चिर फ्लाइट बंबे पुजी जानी, फिर वो मैटाडोर चली जाता ना, मैटाडोर में या बस में, फिर उसी ऑटो का क्या फायदा होया, ऑटो चलने का क्या फायदा है। ऑटो कन्नै इहदे एक चीज होर भी है, ई रिक्शा ते ई ऑटो की कैटेगरी थोड़ी सेम करी दी इन्हें, उन्हें दोनों गड्डियों की कैटेगरी सेम नहीं होनी चाहिए, एक गड्डी जी 50 लाख की आवा दी है, दूसरी गड्डी जी 10 लाख की आवा दी है, उनकी दोनों की कैटेगरी सेम नहीं हो सकती। तो भाई ये ना पता कि गवर्नमेंट ये लगा कि ऑटो वाले 1.5-2 लाख रुपए कमा दे महीने का, आखिर जोन भाई चलो थोड़ी घट कमाओ, बाकी नहीं कमा दो। ऑटो वाले तो भैया तुम पता क्या किन्ने के पैसे कमाई लेंगे महीने के, या दिहाड़ी के किन्ने के ही है, मसवा खिच्चिए अपना गुजारा करते हैं ऑटो वाले। हूँ मेरी एग्जाम्पल ले लो, तो असें सानू अगर नौकरी नहीं थी, असें अपनी पाई पाई जोड़िए अपना रोजगार का जरिया बनाया, ताकि अस कुछ अगे अपना हथ नहीं फैलाई सकते, ठीक है, सानू मतलब खुद मुख्तार हुई है, अस तुंदे कोलों जॉब नहीं मंगा ने या सानू नौकरी दो फटाफट, असें अपना रोजगार बनाया, सेल्फ अपने आप ही एम्पलॉय किया आपू, वो भी नहीं तो सानू चलन दिया, फिर एक बड़ा गलत है। कने एक गल और सुनिए कि जेडे ई रिक्शा ई ऑटो इनकी लाइफ भी कुछ साल गया, लाइफ एदी भैया 5 साल है, ठीक है, 5 साल के बाद ये गड्डी मिट्टी हो जानी, असें जेड़ा पैसा दिता वो मिट्टी है, वो खूह खाते च चली जाना, ये भी एक किस्म का साढ़े पर एक्सपेरीमेंट है किया गया है, जिहड़ियां ये गड्डियां बेचियां गेदियां, ठीक है, ये नवी जिसलै कंपनी ने बनाइयां उनके वास्ते भी एक्सपेरीमेंट का, पहले वो गड्डियां ई व्हीकल नहीं बनादियां, वो फ्यूल वाली गड्डियां बनादियां हैं, उन्हें एक्सपेरीमेंट करने वास्ते असें मतलब उनका साथ दिता कंपनियां दा या गवर्नमेंट का, जिहड़ा ग्रीन जम्मू बनाया इन्हें, एक तरफ दा ये बाहरली स्टेटें च जी अपनी पिठ थपथपांदे न कि असें ग्रीन जम्मू बनाई दिया, इलैक्ट्रिक गड्डियां बेचिए, ते दूई तरफ दा इत्थे आइए ई रिक्शे वाले जहर देने का काम करा दे ने। हूँ अगे के अगर थोड़ा फैसला नहीं मनते, 2-3 दिन बचे, 23 तरीक लास्ट डेट है, फैसला देखो हूँ साढ़े जेडे रिप्रेजेंटेटिव ने गौरव कपूर जी प्रधान साढ़े, वो जो फैसला लैंगन अही वो मंजूर है उनके कन्नै। और भी बातचीत करेंगे। बिशारत बाबा भी हमारे साथ मौजूद है। बिशारत भाई क्या कहना चाहोगे जो एक फैसला आया है? सबसे पहले आप थैंक यू सो मच आपका जो आप हमें मतलब इस काबिल समझ रहे हो। बात ऐसी है कि मैं आपको स्टार्टिंग से कुछ पॉइंट बताऊंगा जल्द में। जब इनने ऑटोज निकाले थे, जब इलेक्ट्रिक ऑटोज आए थे, तब इनने ये तो नहीं कोई मतलब रखा था कि भाई इधर चलेगा या उधर चलेगा, ये तो इनने कुछ नहीं बोला था। पहले इन्हें आलू प्याज की तरह ऑटो बेच दिए, और अब जब बात आ रही है चलाने की, अब बोल रहे कि भाई जोन वाइज चलेंगे। जोन वाइज कैसे चलेगा? वही बात बोलना इम्तियाज भाई ने कि भाई अगर आप किसी को जाना है, हमें यहाँ से जानीपुर जाना है, तो वो 4 ऑटो चेंज करेगा। अगर उसने 4 ही ऑटो चेंज करे, फिर उससे मेट्रो में क्यों ना जाए, वो 2 गाड़ियां बदल के आराम से पहुंच जाएगा। बट किसी को इमरजेंसी होती है इसलिए वो ऑटो करता है, नहीं तो मतलब पैसे नहीं होते किसी का, वो ऑटो में जाके चढ़ेगा। हरी भाई क्या कहना चाहोगे आप? सर पहले तो ई रिक्शे चले आए, सब तो पहले
ਸਵਾਰੀ ਆਏ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਲੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਨ 22 ਕਰੀ ਉੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਗੁਜਰਨਗਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਭਈਆ ਵੇ ਮਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੇ ਮਾਲ ਉਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਸਮ ਨਗਰ ਚੌਕ ਤੇ ਕਾਸਮ ਨਗਰ ਚੌਕ ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀ ਦੂਆ ਆਟੋ ਪਕੜੂ ਫਿਰ ਜੀ ਵੇ ਮਾਲ ਪੁੱਜੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੌਰਵ ਕਪੂਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ जियां वो फैसला लेंगे आप सुनते करने बिल्कुल शाना बशाना। एक बात और, ये जो है ना, इनने बोला कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेंगे, वो भी देखो मतलब गरीब लोग यहाँ पे जिन्हें गाड़ियां ली है 20-20 साल से रह रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे सब, चाहे 14 नंबर हो, 83 नंबर हो, मतलब उधमपुर नंबर हो, 83 नंबर, रोड नंबर, जो 20-20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, इनको अगर पहले ये चीज इन्हें क्लियर की होती ना, आज ये लोग इसमें इस ट्रैप में फंसते नहीं, 3-4 लाख लोन लगा के फंसते नहीं। और लोन कहाँ से, उन डिस्ट्रिक्टों से लोन नहीं है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लोन दिया गया जेके बैंक से। ये बात जो है इनको सोचनी चाहिए कि उनके साथ क्या किया जाए। जोन वाइज तो ठीक है, जोन वाइज बोल रहे हैं कि जोन वाइज चलेंगे, चलो जोन वाइज जम्मू वाले कहाँ जाएंगे, इतने ऑटो है तो जोन वाइज कैसे चलेंगे, मेरे को ये बताओ ना। इधर से उधर मतलब जोन कितना ही है, यहाँ जम्मू सिटी कितनी है, 15 किलोमीटर है, उसमें क्या ही जोन बनाएंगे। कल तक और भी नई गाड़ियां आएंगे तो वो कहाँ चलेंगे, फिर तो कचरा हो जाएगा ना सबका। बेसिकली सर इनको ना अपनी कंपनी को कैप करना चाहिए, जो चल रहे हैं उनको चलने देना चाहिए, क्योंकि ये सारे देखो इसमें से 10th और 12th सारे पास हैं, कोई बीच में से होगा जो ड्राइवर जो कम पढ़ा लिखा है। देखो जॉब तो कोई मांग नहीं रहा है, अब मैं भी हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मैं खुद मेडिकल प्रोफेशनल का हूँ, मैंने कोई जम्मू का ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे जॉब नहीं की है। आज मैं ऑटो चला रहा हूँ, देखो मेरे पे 3 लाख का वो है लोन है, अगर ऑटो ही बंद हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, अब बताइए सर हम क्या करेंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे ना। अगर जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दो इनको। और सिराज भाई मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ हमारे काले, सबको नहीं कहना चाहूंगा, कुछ हमारे जो पेट्रोल वाले ऑटो वाले हैं वो भाई कुछ खुशियां मना रहे हैं, उनको मीडिया वाले जाके पूछते हैं, वो कहते 23 को पता चल जाएगा जी, 23 को पता चल जाएगा। और कुछ लोगों ने पहले लड्डू भी बांटे, खुशियां मनाई। उनसे मैं कहना चाहूंगा भाई आप लोग भी हमारे बड़े भाई हो, जैसे तुम लोगों को इन्होंने खत्म किया, वो वाले ऑटो रिप्लेस करके हमको लाया, हमें रिप्लेस करके वो अपने लोगों को, अपने बड़े ठेकेदारों को लाएंगे, तुम्हारे लिए वो नहीं सोचेंगे, तुम्हारे फायदे की बात वो नहीं करेंगे। आप सोच रहे हो कि ये ऑटो बंद हो जाएंगे तो हमारे चलेंगे, जो हमारे हमने 2 साल पहले लिए उनको नहीं चलने दे रहे हैं, जो तुम्हारे 15-15 साल से चल रहे हैं उनको कहाँ चलने देंगे। और आज वाकई में देवेंद्र सिंह राणा जी की एक बात याद आती है, देखो वो तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी एक बात बड़ी याद आती है हमें आज के मौके पे खास। उन्होंने कहा था कि 370 टूटने के जो नुकसान है ये मेरे जाने के बाद आपको पता लगेंगे, और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो बाहर के लोग यहाँ आके बिजनेस करेंगे, बाहर के लोग यहाँ आके नौकरियां करेंगे। और पुलिस की आप बात करें, रेवेन्यू की आप बात करें, कोई भी डिपार्टमेंट आप ले ले, आप देखिए सारे जो सीनियर ऑफिसर हैं सब बाहर के हैं। अब इनका यही है, ई रिक्शे भी बाहर के लोग चलाए, ऑटो भी बाहर के लोग चलाए, और जम्मू कश्मीर के लोग देवेंद्र सिंह राणा जी, मैं कहता हूँ रेस्ट इन पीस उनके लिए। वो मतलब मैं कहता हूँ उन्होंने जो चीजें बेशुमारी उन्होंने जो पहले कर गया ना, वो एक एक बात आज की डेट में सच हो रही है। बिल्कुल वही ना, इनका ये है कि मतलब मजदूर से लेकर डीआईजी तक, डीजी तक सारे बाहर के हैं, बट यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे उनके लिए नहीं सोच रहे हैं ये लोग, कि मतलब वो कहाँ जाएंगे। यहाँ के लोग खजल है इस टाइम, हमें क्या जरूरत है यहाँ पे रोडों पे आने की, बट मजबूर कर रहे हैं रोडों पे आने के लिए, और क्या कर सकते हम हैं। अपना काम कर रहे हैं चुपचाप, अपने बच्चे पाल रहे हैं, ठीक है, गुजारा चला रहे हैं अपना, हमें करने दो चुपचाप, ना कोई करप्शन कर रहे हैं हम, ना कुछ। हाँ सर ऑटो दे दो इनको वापिस, कोई बात नहीं, लोन माफ कर दे हमारा, हमें जॉब दे दो, हमें क्या जरूरत है ऑटो चलाने की, हम पढ़े लिखे बंदे हैं, हमें जॉब दे दो। सारे ड्राइवर इधर 8th 10th पास हैं, सभी को जॉब दे दो 4th क्लास, हमें जरूरत ही नहीं, 6 घंटे काम करेंगे हम। तो देख सकते हैं तमाम जम्मू के ये ड्राइवर मौजूद है, परेशान है। डीसी साहब के दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि जो ऑटो है उनको जोन वाइज चलाया जाएगा, और एक ऑर्डर और निकला था जो डिस्ट्रिक्ट वाइज चलाया जाएगा। सब तमाम लोग यहाँ पर परेशान हैं उसी ऑर्डर को लेकर, और आज यहाँ पर ग्रीन बेल्ट पार्क में एक प्रदर्शन एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज पहुंचाई है, एक मैसेज दिया है कि अगर ये ऑर्डर आता है हम उस पर चलने के लिए राजी नहीं है। यहाँ पर तमाम जो ऑटो ड्राइवर्स अलग अलग एरिया से आए हैं, कुछ ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनको लगभग 40-40 साल हो चुके हैं ऑटो चलाते हुए। ब्लैक ऑटो के रिप्लेस में ये ई ऑटो लाया, और अब इनको भी जोन वाइज अगर चलाया जाएगा। इन लोगों का कहना है कि हमारी फैमिलियां जो हैं वो बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है ऑटो चलाकर, अगर ये भी जोन वाइज चलेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा। जनता की क्या राय है, जनता भी अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखें। तब तक लिए देखते हैं द वर्क न्यूज। हमारे साथ ऑटो ड्राइवर्स कुछ और भी मौजूद है, बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम रशीद मोहम्मद है। ऋषि जी आप ऑटो ड्राइवर है, कितने साल हो गए आपको ऑटो चलाते हुए? मुझे 30 साल प्लस हो गए। हम पहले ब्लैक ऑटो चलाते थे, तो 30 साल ब्लैक ऑटो चलाया, फिर ये
इलेक्ट्रिसिटी ऑटो आ गए बैटरी वाले, तो हमने लास्ट में उन ऑटो को जीरो किया, कंडम किया, क्योंकि 20-20। तो हम सरकार को ये बताते हैं, डीसी साहब को बोलना चाहते हैं कि हमारे जो जोन्स हैं फिलहाल उनको अभी ना लगाएं, क्योंकि जोन्स में हम कैसे चल सकते हैं। अगर कोई साउथ से किसी को मेडिकल कॉलेज जाना है तो उसको नॉर्थ में जाना है, तो वो मेडिकल के तो डीसी साहब आपको पता है सबको अधिकार है। तो क्योंकि एक फर्स्ट मुद्दा ये है। सेकंड, अगर अपने डीसी ऑफिस में कोई आपका जमीन का मसला है, आपका घर का कोई कागज है, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, तो डीसी साहब के दफ्तर में जाना है खुद डीसी साहब से मिलने के लिए। तो डीसी साहब जी आप भी नॉर्थ में बैठे हो, हम साउथ वाले नॉर्थ में अपना ऑटो लेके कैसे जाएंगे, हमारे पास और गाड़ी भी नहीं है। और सेकंड थर्ड बात ये है कि मेडिकल कॉलेज भी नहीं जा सकते, और हमारे बच्चे भी नॉर्थ में पढ़ रहे हैं साइंस कॉलेज में, वो भी हम नहीं जा सकते। तो हम डीसी साहब से ये इल्तिजा करते हैं कि कम से कम ये जो जोन्स हैं इनको अभी तक कैंसिल किया जाए। ये जोन पे हमें चल के 12 नहीं है, और हम जोन पे कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। हमारा बड़ी मुश्किल से 200-400 से घर नहीं चलेगा। सर जी, मैं बात बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो ऑटो सिटी से बाहर इसलिए कर रही है क्योंकि ये ई बसें चलाना चाहती है हर रूट पर, तभी करके ये ऑटो जोन से बाहर निकाल रही है। और हम ये 10,000 रुपया हर महीने किस्त देते हैं, वो कहाँ से भरेंगे? हम तो गरीब लोग मारे जाएंगे। जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? सर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 20 साल से ऑटो चला रहा हूँ। 20 साल मुझे ऑटो चलाते हो गए। काला ऑटो लिया था मैंने आज से कोई 2 साल पहले लिया था 3 लाख का। 3 लाख का ऑटो लेके बाद में वो 30,000 का बेचना पड़ा। 30,000 वो बेचना पड़ा। 30,000 वो डाल के लाख रुपया और डाल के 1,30,000 रुपया हमने दिया और बैटरी वाला ऑटो लिया। 1,30,000 रुपया दे के बैटरी वाला ऑटो लिया। आज वो बोले जोन में चलो, उधर चलो, उधर चलो। वो चलने से हम अपना घर चलाएंगे, अपने बच्चे बाल बच्चा देखेंगे, हमें स्कूल का देखना है, हमने इतना सर्कल चलाना है। हम तो पूरे जम्मू में चलेंगे तो हमारा घर चलेगा। अगर बोलेंगे 6 किलोमीटर चलना है, 8 किलोमीटर चलना है, तो हमारा ऑटो वाले आज भी भूखे मरेंगे, कल भी भूखे मरने का चांस हो सकता है। कि ये सर जी, मैं 2-3 चीजों पे रोशनी डालना चाहूंगा कि ये जोन सिस्टम का जो बोल रहे हैं, जोन या तो हो ना कि कोई 10, 20, 50 किलोमीटर का जोन हो, तब भी हम जोनों में चले। बट हमारी सिटी 8-10 किलोमीटर की जम्मू की सिटी है। अब इसमें भी 3-4 जोन है और हम इन जोनों में कैसे चलेंगे? 1-2 किलोमीटर के बाद तो हमें जोन चेंज हो जाता है और फिर हम कैसे चल सकते हैं? इस हिसाब से हमें ये जोन सिस्टम नहीं चाहिए। और सर जी, मैं बात कहना चाहूंगा आपसे कि ये जोन सिस्टम जो बनाया है ये बहुत ही गलत है और इसको चेंज करना ही पड़ेगा।